हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो साथियों, अब ये डिसाइड आपको ही करना है कि आपको क्या करना है। आपको अपना गोल अचीव करना है या फिर नहीं करना है। मैं तो आपको यही कहती हूँ, आप अपने मन में जिस दिन ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें अपना अचीव गोल करना ही है, तो उस दिन आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये कहावत है ना, एक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम अपने मन में ही ये विश्वास कर लेते हैं, ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें अपने गोल को बस अचीव करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए, आपको अपना गोल अचीव ही ज़रूर अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजीव गांधी, सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए, अभी हाल ही मनाया गया है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। तो हमारी राइट आंसर होगा, ये होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। इस दिन इनका जन्मदिन होता है, तो इसी दिन हम ये सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो बात आती है इम्पोर्टेंट डेज की, तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वीमेंस राइट्स डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे, सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। उसके बाद आता है 6 अगस्त, इस दिन हिरोशिमा डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई थी। ओके, उसके बाद आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, यानी कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अगस्त को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड ट्राइबल डे। उसके बाद आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायो फ्यूल डे, और इसकी थीम क्या थी? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, उसके बाद आता है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये भी 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। ये भी 13 अगस्त को ही मनाया जाता है। उसके बाद आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और इस बार हमने कौन सा अपना मनाया था? ये 74वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत एवं सामाजिक दूरी। इसी दिन 15 अगस्त को ही वो कौन सा देश है जो इस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में 15 अगस्त मनाता है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। अब बात आती है कि बांग्लादेश इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाता है? तो बांग्लादेश के जो संस्थापक थे राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की इस दिन हत्या कर दी गई थी, इसलिए बांग्लादेश इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और ये क्यों मनाया जाता है? अवेयरनेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद एक और डे मनाया जाता है 19 अगस्त को, ये आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, विश्व मानवता दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिसने मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन ही लगा दिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे थे, और 20 अगस्त को ये सद्भावना दिवस मनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। इसे समरसता दिवस या फिर एक और नाम से हम इसे जानते हैं, वो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो आपसे सद्भावना दिवस पूछ सकते हैं, या फिर आपसे समरसता दिवस पूछ सकते हैं, या फिर आपसे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ये कोई भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा राइट आंसर होगा 20 अगस्त। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर, सेकंड इज पटना, थर्ड इज अहमदाबाद, फोर्थ इज इंदौर। तो बताइए, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा इंदौर। ठीक है, इंदौर अभी हाल ही में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो बात आती है इंदौर की। ये शहर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी की भी एडिशनल गवर्नर है। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का भी गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान में चला गया था, और ये किसके लिए था? ये श्रमिकों के लिए था। ठीक है, रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी, और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद आता है जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, और ये किसके लिए थी? इसमें महिला मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को सेल करेंगी। टॉप पेरेंट ऐप, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था, और ये स्टूडेंट्स के लिए था। मध्य प्रदेश में एक और योजना चलाई गई थी, संकल्प योजना, और ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी बुजुर्गों की हेल्प के लिए। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी, और एक गर्भवती महिलाओं के लिए थी। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार भी, ये भी स्कीम मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। चरण पादुका पहल भी, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, और किल कोरोना अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, इंतजार आपका, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया था। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हमारे PM मोदी जी ने किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना की भी शुरुआत की गई थी, और रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा भी मध्य प्रदेश में की गई थी। ओके, एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, ये भी हाल ही में चलाया गया था। ये भी कहाँ पर चलाया गया था? ये भी मध्य प्रदेश में चलाया गया था। ओके, तो ये इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीजो जॉब्स, सेकंड इज कोरबा जॉब्स, थर्ड इज एलो जॉब्स, फोर्थ इज डुओ जॉब्स। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कोरमो जॉब्स। ये कोरमो जॉब्स एक ऐप है, और ये गूगल ने शुरू किया है, और ये किसके लिए था? ये रोजगार ढूंढने के लिए ये ऐप शुरू किया था, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना काल में कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो इसके जरिए लोग ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकेंगे, इसलिए ये ऐप गूगल ने भारत में लॉन्च किया है। तो बात आती है गूगल की। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ओके, और ये जो शुरू करने का जो मेन मकसद था, ये बेरोजगार लोगों को जॉब देने के मकसद से ये ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज पाकिस्तान, फोर्थ इज न्यूजीलैंड। तो बताइए, ये जो क्रिकेटर है लौरा मार्श, ये किस देश की है? तो हमारा राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की है महिला क्रिकेटर लौरा मार्श, जिसने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बात आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और PM कौन है? बोरिस जॉनसन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट IIT बॉम्बे, सेकंड इज IIT पटना, थर्ड इज IIT मद्रास, फोर्थ इज IIT दिल्ली। तो बताइए, अभी हाल ही में ये रैंकिंग जारी की गई थी,
तो इसमें जो टॉपर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ARI रैंकिंग में अभी टॉपर है। ARIIA मतलब कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रही है, और आईआईटी बॉम्बे ये सेकंड नंबर पर रही है, और आईआईटी दिल्ली ये थर्ड नंबर पर रही है। आपको टॉप 3 याद रखनी है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सैमसंग, सेकंड इज बायजस, थर्ड इज ड्रीम 11, फोर्थ इज पूमा। तो अभी हाल ही में IPL का जो नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है वो है ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 को अब की बार ये टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, और इससे पहले ये किसके पास थी? चीनी कंपनी वीवो के पास थी। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए से ये स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। ठीक है, IPL सीजन 2020 के लिए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फारूक अली, सेकंड इज डेविड एडवर्ड, थर्ड इज इरफान अली, फोर्थ इज गेम्बो जेनर। तो बताइए अभी हाल ही में गुयाना के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो कौन है? वो चुने गए इरफान अली। ठीक है, इरफान अली अभी हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बात आती है गुयाना की। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, और करेंसी क्या है? गुयानास डॉलर। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही बन गए मोहम्मद इरफान अली, और PM कौन है? मार्क फिलिप्स। ये भी अभी हाल ही में नए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और ये जो मोहम्मद इरफान अली हैं ये पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्स वर्स्टैपन, सेकंड इज लुइस हैमिल्टन, थर्ड इज वोल्टरी बोटास, फोर्थ इज चार्ल्स लेक्लर्क। तो बताइए किसने अभी हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो हमारा राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। और जो लुइस हैमिल्टन है ये UK के हैं, और ये मर्सिडीज ड्राइवर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में दूसरा स्थान हासिल किया था। ओके, और जो 70वीं जो एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इसमें जो टॉप पर रहे थे वो रहे थे मैक्स वर्स्टैपन, और सेकंड नंबर पर रहे थे लुइस हैमिल्टन। ओके, तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के नए CEO बने हैं? यानी इकरा के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट S चौधरी, सेकंड इज M सिन्हा, थर्ड इज AK प्रसाद, फोर्थ इज N शिवरामन। तो बताइए अभी हाल ही में ICRA यानी कि इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? N शिवरामन। ठीक, और ये किसका स्थान लेंगे? नरेश टक्कर का। तो बात आती है इकरा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम। इसके जो नेक्स्ट CEO हैं अब तो वो N शिवरामन बना दिए गए हैं, और पहले कौन थे? नरेश टक्कर। ठीक है, ये नरेश टक्कर को रिप्लेस करेंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फरेज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर, सेकंड इज पूर्व क्रिकेटर, थर्ड इज पूर्व राज्यपाल, फोर्थ इज गणितज्ञ। तो बताइए अभी हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक फिल्म डायरेक्टर थे। ओके, तो ऑब्विचुअली है, हम इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और जो अभी हाल ही में कुछ ऑब्विचुअरी हुई थी, ली तेंग हुई, ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और मनी तोम्बो सिंह जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? वो फुटबॉलर थे। और पंडित जसराज जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो कौन थे? एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, एक दिन मैं आपको ऑब्विचुअरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे आपको एक दिन एक साथ रिवाइज करवाऊंगी, फिर आप उन्हें एक साथ लिख लेना, फिर आपको रिवाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्स लाइफ, सेकंड इज भारती एएक्सा, थर्ड इज एसबीआई लाइफ, फोर्थ इज पीएनबी मेट लाइफ। तो बताइए, ये एक बीमा कंपनी है और इसने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया? ये किया है भारती एक्सा ने। भारती एक्सा ने अभी हाल ही में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नाम से एक अभियान चलाया है। तो और ये कहाँ चलाया है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनको फिर वित्तीय हेल्प दी जाती है इसके थ्रू। ठीक है, तो बात आती है भारतीय एक्सा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माथेरान निम्नलिखित में से किस महानगर के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंगलोर, सेकंड इज मुंबई, थर्ड इज कोलकाता, फोर्थ इज नई दिल्ली। तो बताइए, ये जो माथेरान क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये आपका है मुंबई महानगर के पास। ठीक है, अब ये माथेरान क्या है? माथेरान में अभी हाल ही में, जो कि मुंबई के पास पड़ता है, यहाँ पर अभी हाल ही में तितलियों की नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। ठीक है, और कितनी खोजी गई? 77 ये नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं जो कि माथेरान सागर में पाई गई हैं और ये जो मुंबई महानगर के पास है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रकाशित जैव विविधता डेटा जर्नल में एक शोध पत्र के अनुसार तितलियों की भारत में 77 नई प्रजातियों का पता चला है। तो बात आती है मुंबई की। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। ओके, तो हम महाराष्ट्र से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई थी। ये महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो हैं संजय गांधी, गुकुमल एंड नवेगाम नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र में भी हाल ही में महापरवाना योजना की शुरुआत की गई थी और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है गुलाबबाई संगम नेरकर को। ये एक लोक संगीतकार थी। ठीक है, और ये अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने दिया है गुलाबबाई संगम नेरकर को। ठीक है, जल जीवन मिशन ये भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया था और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1829 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था और ये प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया? छत्रपति महाराज संभाजी एयरपोर्ट। ओके, और महारोजगार पोर्टल की शुरुआत भी हाल ही में महाराष्ट्र में की गई थी और ये कुशल, अर्धकुशल और बेरोजगार युवाओं के लिए की गई थी। ओके, पहली किसान रेल जो चलाई गई थी वो भी देवलाली जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ से शुरू की गई थी और ये कहाँ तक जाएगी? दानापुर, ये बिहार में पड़ता है जो आपका। ये पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई थी, मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी हाल ही में आया था, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन लगाने वाला जो पहला शहर बना वो कौन है? वो भी मुंबई ही बना है। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? लावनी त्योहार। ओके, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन। और ये आज के लिए आपके लिए क्विज है। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रघुवीर सिंह, सेकंड इज अनीस खान, थर्ड इज राकेश अस्थाना, फोर्थ इज श्रीपाल मेघवाल। इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो कल मैंने आपसे क्विज पूछी थी 2020 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी किसे दी गई है? भारत को दी गई है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किसे मिली गई? ये ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए हम कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। और एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ठीक है, इस तरह की पॉजिटिविटी आपको हमेशा रखनी है। ठीक है, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।